हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। बीपीएससी ने यहाँ पे नई भर्ती जारी की है, जिसमें पदों की संख्या 318 दी गई है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन-कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, साथ ही साथ योग्यता क्या रहेगा, इसका लेवल क्या है, सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी सिलेबस क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 24/2024 है। कृषि विभाग के अंतर्गत यहाँ पे बिहार पटना के अंतर्गत देख सकते हैं उद्यान निदेशालय के अधीन यहाँ पे प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का है, जिसमें 318 पद दिए गए हैं। जैसे कि अनारक्षित वर्ग में बात करें, जनरल में तो 81 पद है। यहाँ पे महिलाओं का 36 आरक्षण दिया गया है, तो जनरल महिलाओं के लिए 28 सीट रिजर्व किया गया है यहाँ पे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे देखेंगे टोटल 32 है। महिलाओं के यहाँ पे 35% दिया गया है। अनुसूचित जाति का 68 है। एसटी का यहाँ पे 7 है। ईबीसी का यहाँ पे 86 है और बीसी का यहाँ पे देखेंगे तो 44 पोस्ट है। टोटल 318 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे हम लोग क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे तो लेवल की बात करें तो देखिए वेतन लेवल इसका होता है 25,500 से 81,100 रुपये। पे मैट्रिक्स लेवल कितना है आपका, तो उससे ये 4 होता है, यानी लेवल 4 का ये जॉब होने वाला है। ये प्रखंड स्तर का जॉब है अधिकारी का, लेकिन लेवल 4 का ही होता है यहाँ पे। उम्र सीमा की बात करें साथियों, तो यहाँ पे आपका 1/8/2023 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष जनरल पुरुष के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं या जनरल वर्ग की महिला है या पिछड़ा वर्ग की महिला है, तो 40 वर्ष तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के महिला और पुरुष दोनों 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और आगे इसमें ये देखेंगे तो अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और लगातार 3 वर्षों से सेवा दे चुके हैं, तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी एज में। और अगर जो पहले से बिहार सरकार किसी जॉब में है, तो उनको यहाँ पे जो 5 मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है वही यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर आपको आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपके पास NCL होना चाहिए, OBC EBC से हैं तो, और EWS होना चाहिए आपका अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसके अलावा SC ST अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे छूट के लिए। और मूल निवासियों को यहाँ पे दिया जाता है निवास भी, उसके लिए आपको होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे हम लोग शुल्क की बात कर लें तो शुल्क कितना रखा गया है इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में अगर आप आधार कार्ड नहीं रजिस्ट्रेशन में डालते हैं तो अलग से 200 रुपये पे करने होंगे। अदरवाइज यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200। और इसके अलावा अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, उनको 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। और जो रजिस्ट्रेशन में अपना आधार नंबर नहीं देते हैं, उनको अलग से 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि की बात करें तो 1 मार्च से आप लोग 21 मार्च तक भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोग सिलेबस भी यहाँ पे देख लेंगे, मैं बता दूंगा अभी। सिलेबस पे बात करने से पहले हम लोग बात कर लें कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, साथ ही साथ इसके चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से या संस्थान से उद्यान विज्ञान में या कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन डिग्री इन हॉर्टिकल्चर साइंस या BSc हॉर्टिकल्चर या BSc एग्रीकल्चर है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले प्रखंड कृषि पदाधिकारी का आया था तो उसमें आपको हॉर्टिकल्चर को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दोनों लोगों, चाहे आप एग्रीकल्चर से BSc किए हैं या हॉर्टिकल्चर से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब चलिए कौन कौन से लोग भर सकते हैं फॉर्म, ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग की चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, चयन का जो आधार है आपका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें देखिए सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा और सामान्य ज्ञान का 100 अंक होगा। और यहाँ पे उद्यान कृषि का 200 अंक का 2-2 पत्र होगा, यानी 400 का टोटल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल हिंदी आपका और जनरल सामान्य ज्ञान 100-100 नंबर का होगा, 2-2 घंटे का। तो ये हिंदी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है और इसका नंबर जुड़ता है। और यहाँ पे 2-2 नंबर का ये भी होता है 2-2 घंटे का, और सभी ऑब्जेक्टिव ही पेपर होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। और यहाँ पे बात करें तो हिंदी में आपको केवल 30% नंबर लाने होते हैं और उसी के आधार पे आपका होता है। देखिए चयन की यहाँ पे अधिमानता, तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता होगी 75 अंक। और बिहार सरकार अथवा गैर सरकारी संस्थान में 25 अंक आपको एक्सपीरियंस पे दिया जाएगा,
यानी कि प्रत्येक 1 साल के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, मैक्सिमम 25 अंक, यानी 75% अंक आपके लिखित परीक्षा और साक्षात्कार जो 50 नंबर का होगा उसके आधार पे जोड़ा जाएगा, और 25 अंक मैक्सिमम इंटरव्यू यहाँ पे एक्सपीरियंस का, इसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं आप लोग। सामान्य हिंदी होगा 10वीं स्तर का, और यहाँ पे इस प्रकार स्तर वही होगा जो विद्यालय परीक्षा की 10वीं का होता है। और इसमें देखेंगे शुद्ध अशुद्ध वाक्य करने रहेंगे। इसके अलावा इसमें हिंदी बोध की जांच होगी आपके। सामान्य ज्ञान के देख सकते हैं यहाँ पे भूगोल रहेगा, इतिहास रहेगा, समसामयिक घटनाएं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, और सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस आपका एग्रीकल्चर का पेपर 1 और पेपर 2 दिया गया है। तो इसका मैं PDF अपलोड कर दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से देख सकते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।